अभिनंदन, अभिवादन है आप लोगों का। प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग? अभी एक स्फेयर यानी कि गोला का जो मोटा-मोटी फ़ॉर्मूला है, वो आपके बोर्ड पे लिखा हुआ है। गोला को इंग्लिश में स्फेयर बोलते हैं, जो अंग्रेजी वाले हैं उसको गोला समझेंगे हिंदी में। तो उसका वॉल्यूम यानी कि आयतन होता है 4/3 पाई आर क्यू, और सरफेस एरिया यानी कि पृष्ठ क्षेत्रफल होता है 4 पाई आर स्क्वायर। फुल गोला का ये पूरा गोला है, उसका वॉल्यूम 4/3 पाई आर क्यू और सरफेस एरिया 4 पाई आर स्क्वायर। अब इस गोला को काट दिया जाए, ऐसे काट दिया जाए तो ये हो जाएगा अर्धगोला यानी कि हेमी स्फीयर। इंग्लिश में बोलते हैं हेमी स्फीयर, हिंदी में बोलते हैं अर्धगोला। तो अर्धगोला का जो वॉल्यूम होगा ये 4/3 पाई आर क्यू है, तो ये हो जाएगा 2/3 पाई आर क्यू। और सरफेस एरिया हो जाएगा इसका, आधा काटेंगे, पूरा का 4 पाई आर स्क्वायर है, तो आधा का जो होगा हेमी स्फीयर का 2 पाई आर स्क्वायर। बट यहाँ एक चीज़ और इसमें इंक्लूड हो जाएगा, जुड़ जाएगा अर्धगोला का क्षेत्रफल 2 पाई आर स्क्वायर। और टोटल का जब एरिया निकाला जाएगा तो एक कर्व सरफेस एरिया में ये पेंदी का एरिया जो है, सर्किल वाला पार्ट, ये ऐड हो जाएगा। तो ये पाई आर स्क्वायर है और ये 2 पाई आर स्क्वायर है, जोड़ा जाएगा तो क्या हो जाएगा 3 पाई आर स्क्वायर। याद रखिएगा 2 पाई आर स्क्वायर, इसमें पाई आर स्क्वायर इंक्लूड हो जाएगा, जुड़ जाएगा कौन सा, ये बॉटम यानी कि ये पेंदी का जो है, ये कर्व का एरिया, कर्व सरफेस एरिया 2 पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर स्क्वायर, ये आपका हो गया पाई आर स्क्वायर, ये सतह बॉटम का प्लस ये कर्व यानी कि वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल और ये सतह का क्षेत्रफल। तो सतह का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर और ये 2 पाई आर स्क्वायर, दोनों को जोड़ेंगे तो 3 पाई आर स्क्वायर आपका मिलेगा। प्लस ये देख रहे हैं ये, तो ये 3 पाई आर स्क्वायर टोटल, मगर केवल कर्व सरफेस एरिया हो तो 2 पाई आर स्क्वायर ये, और वॉल्यूम 2/3 पाई आर क्यू, ये हेमी स्फीयर का है। 1 2 3 तीन फार्मूला है, 3 पाई आर स्क्वायर इसका टोटल सरफेस एरिया 2 पाई आर स्क्वायर, वॉल्यूम हो गया 2/3 पाई आर क्यू। एरिया यानी कि क्षेत्रफल अर्धगोला का क्षेत्रफल, जो बच्चे हिंदी वाले हैं, जो बिहार बोर्ड या जनरल कंपटीशन वाले हैं, वो 2 पाई आर स्क्वायर याद करेंगे। और कुल वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल 3 पाई आर स्क्वायर। अर्धगोला का आयतन 2/3 पाई आर क्यू, गोला का आयतन 4/3 पाई आर क्यू, गोला का क्षेत्रफल 4 पाई आर स्क्वायर। ये याद रखिएगा, स्फीयर को हिंदी में बोलते हैं गोला। ये कोई बहुत बड़ा चीज़ नहीं है। अब आइए इसके बाद हम लोग इस पर कुछ क्वेश्चन करेंगे, कुछ क्वेश्चन बनाएंगे जो शानदार क्वेश्चन है, और इस क्वेश्चन के बाद तब आप लोगों का प्रॉब्लम, इससे बहुत सारा कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। तो चलिए अब आगे हम लोग देखते हैं इसका कुछ क्वेश्चन, शानदार सा क्वेश्चन एक। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? ये बोर्ड पे एक फिगर दिखाई दे रहा है, एक उल्टा टोपी और एक बॉक्स रखा हुआ है। फिगर देखकर कुछ समझ में आया, कुछ अनुमान लगाए फिगर किस चीज़ का है? तो ऊपर वाला जो है वो हेमी स्फीयर है यानी कि अर्धगोला, और नीचे क्यूब यानी कि घन है। अब इसका वॉल्यूम और सरफेस एरिया, उसी के बारे में हम लोग को बात करना है, समझना है कि इसका वॉल्यूम कैसे निकाला जाए, सरफेस एरिया कैसे निकाला जाए। तो सबसे पहले सबसे आसान है इसका क्या निकालना, वॉल्यूम निकालना। तो आइए, इसमें डाटा और कुछ नहीं दिया हुआ है, इस फार्मूला को समझते हैं और क्वेश्चन को हम लोग बनाते हैं कि ये कैसे निकलेगा। आप लोग थोड़ा सा सोचिए, दिमाग लगाइए, इस क्वेश्चन को कैसे बनाया जाए। कुछ समझ में आ रहा है? इस फिगर को देखकर कुछ समझ में आ रहा है, कुछ आइडिया लग रहा है कि ये कैसे बनाया जाएगा? एक हेमी स्फीयर है, और हेमी स्फीयर किसके ऊपर रखा हुआ है? बॉक्स के ऊपर रखा हुआ है। डाटा में कुछ भी नहीं दिया हुआ है, सिर्फ रेडियस हमने क्या लिखा है, इसका रेडियस जो है आर है। वॉल्यूम आप याद करते हैं, इसका वॉल्यूम होता है हेमी स्फीयर यानी अर्धगोला का 2/3 पाई आर क्यू, और यहाँ हमने लिखा है 6 × 2 आर क्यू। ऐसा क्यों लिखा है, आपने कभी सोचा है ये कैसे आ गया? इस फिगर को देखते हुए वॉल्यूम में लिखा है 2/3 पाई आर क्यू, प्लस अर्धगोला का होता है 2/3 पाई आर क्यू, प्लस 6 × 2 आर क्यू। ये कहाँ से आया?
कभी इसके बारे में कुछ समझ में आ रहा है, कुछ आइडिया आपको समझ में आ रहा है ये हमने क्यों लिखा है, कैसे लिखा? तो आइए अब फिगर पर आते हैं और हम लोग डिस्कस करते हैं कि ये कैसे हुआ। तो देखिए ये सेंटर है, सेंटर से यहाँ आए रेडियस हो गया आर, ओके। और दूसरे साइड में पूरा लेकर चलेंगे तो यहाँ एक और आर हो जाएगा, या इधर से मिला दे यहाँ तक हो जाएगा रेडियस आर, और यहाँ से यहाँ मिलाएंगे तो रेडियस 2r आर। तो आर और आर जो है आपका 2r क्या हो जाएगा, इस क्यूब का साइड हो जाएगा। क्यूब का साइड क्या हो जाएगा आपका, CUBE, क्यूब का साइड जो हो जाएगा 2r, यानी कि घन का भुजा। ये हो जाएगा आपको 2r, शायद अब आपको समझ में आया होगा। तो हम लोग निकालते किसी भी घन का आयतन यानी कि वॉल्यूम, क्या निकालते हैं, वॉल्यूम निकालने में क्या करते हैं, यहाँ 6 नहीं होगा, हम लोग 6 निकालते किस चीज़ के लिए, सरफेस एरिया के लिए, ओके। थोड़ा देर के लिए आप लोग कंफ्यूज कर दिए थे। सीधा सीधी क्या होता है, साइड का क्यूब, यानी कि इस कटोरा का रखा जाए, ऐसा कोई चीज़ बना हुआ ऊपर से छेद करके डाला जाए तो इतना पानी ये पूरा पैक है, सील है, तो इसका आयतन यानी कि वॉल्यूम क्या होगा। तो इसका साइड हो गया 2r, तो साइड हो गया यानी कि क्यूब का, घन का वॉल्यूम, क्यूब का हमको साइड मिल गया, तो वॉल्यूम क्या होता है, साइड का क्यूब, L यानी कि ये 2r, तो ये भी 2r और ये भी 2r, सब 2r 2r, ये भी 2r, ये हो जाएगा 2r, हाइट भी हो जाएगा 2r, और ऑल साइड आर 2r 2r 2r, 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो 2r का क्यूब। और यहाँ ऑलरेडी क्या है, यहाँ है आपको, अब थोड़ा सा इस फॉर्मूला को डिस्क्राइब किया जाए, 2/3 पाई आर क्यूब प्लस 8r क्यूब। 2 का क्यू 8 होता है, r का क्यू r क्यू। अब इसको जोड़ना है, जोड़ने से कोई फ़ायदा नहीं है, कारण कि इसके साथ पाई है, इसमें तो पाई है नहीं, इसलिए जुड़ेगा नहीं। इतना ही आपका आंसर हो जाएगा, यानी कि इसका वॉल्यूम, आयतन। अब इसमें आर का वैल्यू जो भी हो, जहाँ से भी आए, आप जितना भी पुट कीजिए, आपका फाइनल आंसर तैयार हो जाएगा। इसमें कोई परेशानी और लाठी चलाने वाली बात है नहीं, बिल्कुल आराम से। ये फॉर्मूला उनके लिए काम आएगा जो जनरल कंपटीशन में है और 10th का बोर्ड का एग्ज़ाम देने जा रहा है, कारण कि उनको ये टेंशन है। ये एक शेप है, क्यूब है, क्यूब के ऊपर एक बाउल यानी कि हिंदी में बोलते हैं कटोरा रखा हुआ है। तो कटोरा का शेप क्या होता है, हेमी स्फीयर। तो एक हेमी स्फीयर है जो उलट के पलट के रखा हुआ है ऐसे, इसके ऊपर से अंदर से ये काटा हुआ है, और यहाँ से छेद करके आप सील कर दीजिए, दूध डालिएगा तो कितना दूध या पानी आएगा, यानी कि उसका वॉल्यूम कैपेसिटी तो यही है 2/3 पाई आर क्यू प्लस 8r क्यू। ये फाइनल इसका क्या आ जाएगा, वॉल्यूम। अब आर का वैल्यू आपको जो मिल जाए आप पुट कर दीजिएगा, आपका क्वेश्चन बन जाएगा, आराम से बन जाएगा। आपके लिए एक होमवर्क है, आप इसमें क्या करेंगे, आप जो भी स्टूडेंट हैं R=7 पुट करके 7 cm, इस क्वेश्चन का क्या आंसर होगा आप हमको कमेंट में लिखकर बताइएगा, जो स्टूडेंट है क्लास 10th और जनरल कंपटीशन को। 2/3 पाई आर क्यू प्लस 8r क्यू, यहाँ पे आपको आर का वैल्यू क्या डालना है, 7 सेंटीमीटर, और इसके बाद आपका आंसर क्या आ रहा है वो आपको निकालना है और हमको बताना है। तो ये वॉल्यूम इसका बड़ा आसान है, सबसे मुश्किल है इसका सरफेस एरिया का फॉर्मूला निकालना। सरफेस एरिया कैसे निकलेगा,
वॉल्यूम यानी कि जो वॉल्यूम को जो हिंदी में समझते हैं, वॉल्यूम को क्या बोलते हैं हिंदी में? आयतन। आयतन। आयतन यानी कि हम लोग इसका आयतन निकाल चुके हैं। इस आयतन का ये वैल्यू है 2/3 πr³ प्लस 8r³। इसको आप फार्मूला के तौर पे याद रखिएगा। यदि आपको ऐसा क्वेश्चन मिल जाए कि एक क्यूब के ऊपर एक अर्ध गोला यानी कि एक कटोरा एक बाउल रखा हुआ है, तो उसका वॉल्यूम क्या होगा, आयतन क्या होगा, तो गांठ बांध कर रख लीजिए। यही फार्मूला होगा 2/3 πr³ प्लस 8r³। 8r इसलिए हुआ है कि इसका लेंथ जो है 2r है। किसका लेंथ? इसका इसका क्यूब का लेंथ जो हो जाएगा 8r, यानी कि घन का जो भुजा है लेंथ है 2r। और 2r का क्यू कीजिएगा तो 2 का क्यू 8 और r³ और जोड़िएगा, फाइनली आपका यही आंसर आएगा। और आप लोग के लिए एक काम हम दे दिए हैं, जो भी स्टूडेंट हैं, यदि r का वैल्यू 7 है तो आपका फाइनली आंसर क्या आएगा, आपको वॉल्यूम इसका बताना है, आयतन बताना है। अब हम लोग इसका निकालेंगे, क्या निकालेंगे? सरफेस एरिया। तो चलिए सरफेस एरिया के तरफ चलते हैं। अब हम लोग क्या निकालेंगे? इसका कर्व सरफेस एरिया यानी कि वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल। तो वॉल्यूम तो बहुत आसानी से निकल गया, वॉल्यूम आप लोग को समझ में भी आया होगा। वॉल्यूम में कुछ भी समस्या नहीं है, बट सरफेस एरिया में प्रॉब्लम है। तो चलिए इसको भी दूर करते हैं। सबसे पहले हमने इसको क्या बताया है कि इसका साइड जो है क्यूब का क्या है? आर है। और हेमी स्फीयर का रेडियस क्या है आपको? हेमी स्फीयर का भी रेडियस आर है। देख रहे हैं ये? तो हेमी स्फीयर का सरफेस एरिया, हेमी स्फीयर का सरफेस एरिया क्या हो जाएगा? यहां लिखते हैं हेमी स्फीयर का सरफेस एरिया क्या होता है, आप याद की होइएगा, 2πr²। पूरा स्फीयर का होता है 4πr²। और हेमी में आधा हो जाता है। हेमी मतलब होता है आधा, अर्धगोला। हिंदी वाले बच्चे पढ़ते हैं जो जनरल कंपटीशन में होंगे, अर्धगोला। अर्धगोला का क्षेत्रफल 2πr²। हेमी स्फीयर अर्धगोला, अर्धगोला यानी कि हेमी स्फीयर का क्षेत्रफल क्या होगा? तो पूरा गोला का सरफेस एरिया होता है। फुल गोला का एरिया क्या हो जाएगा आपको? सरफेस एरिया यहाँ लिख देते हैं 4πr²। मगर यहाँ फुल तो है नहीं, यहाँ क्या आपका हेमी स्फीयर है, आधा है। आधा कटा हुआ है, बीच से काट दिया। समझिए तरबूज को बीच से आधा काट देंगे तो कैसा लगेगा। मगर यहाँ ये जो है ना, ये खुला हुआ खोखला है, ध्यान दीजिएगा। यहाँ थिकनेस इसका 0 है, मोटाई 0 है। तो हेमी स्फीयर यानी अर्धगोला हो गया, तो उसका हो जाएगा 2πr²। अब हम लोग चलते हैं इस क्यूब का, इस घन का सरफेस एरिया। ठीक है, सरफेस एरिया ऑफ क्यूब। तो क्यूब का सरफेस एरिया क्या होता है? 6 इंटू उसके साइड का स्क्वायर। याद कीजिएगा, इसमें कितना होता है? 6 सरफेस होता है। तो एक सरफेस का एरिया जो साइड होगा 6 इंटू साइड स्क्वायर। इसका साइड इसमें क्या है आपका? 2r। तो 6 इंटू 2r का स्क्वायर। आप इसको यूं ही रहने दें, इसको एक्सप्लेन मत कीजिए। आप इन दोनों को क्या कीजिएगा? जोड़ दीजिए, इन दोनों को जोड़ दीजिए। जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? 2πr² इंटू प्लस 6 इंटू
2r²। देखिए हम ये लिख इसलिए रहे हैं कि r का वैल्यू कुछ भी होगा तो आप डाल लीजिएगा। इसमें एक परेशानी है कि ये बीच वाला पार्ट कटा हुआ है, ध्यान से देख रहे हैं, ये बीच वाला हॉलो है, खोखला है, कटा हुआ है। मतलब मान लीजिए इस तरह का बॉक्स बना रहे हैं तो ये बीच वाला जो खाली है, बीच वाला जो खाली है इसका एरिया आपका क्या हो जाएगा, ध्यान से देखकर बताइए। बीच वाला जो है, ये बीच वाला एरिया आपका माइनस हो जाएगा। तो बीच का एरिया सर्किल है, सर्किल का एरिया क्या होता है, πr²। तो इसमें से ये जो कटा हुआ एरिया है, कारण कि ऊपर वाले में से ये पूरा है, ये पूरा हमने क्यूब का एरिया ये लिखा, ये पूरा हेमी स्फीयर का लिखा, इसमें से इस एरिया को क्या करना, माइनस कर लेना है, πr²। यहाँ भी r का वैल्यू 7 होगा तो इसका क्या एरिया आएगा आपको बताना है, दिमाग में रखिएगा। यदि इसका एरिया 7 है तो आपको बताना है, इसमें r = 7 cm डाला जाए तो जो बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं, इसका टोटल सरफेस एरिया क्या आएगा कि इस कंबाइंड फिगर का, कंबाइंड फिगर मतलब दोनों जुड़ा हुआ है एक दूसरे से, तो इसका क्या आएगा, इसको हम घेर देते हैं राउंड में ताकि आपके दिमाग में मिले नहीं। इसको सॉल्व कीजिएगा, परेशानी है यहाँ, ये 2πr², ये πr² माइनस हो जाएगा। ये कैलकुलेशन आपको करके दिखाए हैं, फाइनली ये 2πr² से एक πr² जाएगा तो क्या बचेगा, πr²। देखिए ध्यान से क्या हो जाएगा, 2πr² से जाएगा तो ये हो जाएगा πr²। इस 2πr² से πr² माइनस होगा तो πr² प्लस 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 × 6 24r², 24r²। ये इसका सरफेस एरिया है। अब इसमें आप r का वैल्यू डालेंगे 7, आपके सामने आपका आंसर तैयार मिलेगा। इस हेमी स्फीयर और गोला का कंबाइंड फिगर का सरफेस एरिया, ध्यान से देख रहे हैं, कंबाइंड रूप से इस हेमी देखिए ध्यान से, बहुत ध्यान से, इस एक क्वेश्चन से आपका बहुत क्वेश्चन क्लास 10th और जो जनरल कंपटीशन वाले हैं उनके एग्जाम में काम आएगा। हमने क्या किया है, क्यूब है, इस क्यूब का साइड 2r हो जाएगा, इसलिए कि ये हेमी स्फीयर के ऊपर है तो हेमी स्फीयर का रेडियस है r, तो इसका साइड हो जाएगा 2r। अब इसका हम लोग को निकालना है सरफेस एरिया। तो क्यूब का सरफेस एरिया आप लोग याद कीजिएगा 6 × साइड का स्क्वायर, तो 6 × इसका साइड जो हर एक साइड क्या है आपका 2r है, ठीक है। तो 2r का स्क्वायर करेंगे तो 4r² × 6 24r² हो जाएगा। और यहाँ पर क्या है, हेमी स्फीयर का, हेमी स्फीयर देख रहे हैं, ये हेमी स्फीयर का सरफेस एरिया 2πr² होता है। इसमें से जो ये नीचे जो इससे कनेक्ट एरिया है, जो इसके है, जो क्यूब से सट रहा है वो एरिया, एक सर्कल है, गोला है जो हम लोग निकाल दिए हैं, उसका एरिया है πr², हम लोगों ने उसको कर दिया है माइनस। अब 2πr² से πr² माइनस हो जाएगा तो यहाँ बचेगा πr² प्लस 2 का स्क्वायर 4 × 6 क्या हो जाएगा 24r²। अब आपके लिए क्वेश्चन है, जो भी इस वीडियो को देखेंगे, r का वैल्यू 7 है, वो 7 डालकर इसका आंसर क्या आएगा वो कमेंट में लिखकर बताइए। यदि आप इसको एज ए फॉर्मूला मानते हैं, दिमाग में रखते हैं, तो आपको आगे बहुत काम आएगा, आपके लिए बहुत फायदेमंद है। कभी भी याद रखिएगा, क्वेश्चन जनरली आपसे ऐसा ही पूछा जाता है। ये फिगर बिल्कुल दिमाग में रखिएगा कि ये क्यूब के ऊपर एक हेमी स्फीयर रखा हुआ है। ये क्लास 10th के 5 मार्क्स के लिए और जो जनरल कंपटीशन के हैं उनके लिए भी बहुत ज़रूरी है। टोटल सरफेस एरिया आपका क्या निकला है, πr² प्लस 24r² हेमी स्फीयर का निकला है। ये देखिए यहाँ पे आपको स्फीयर का पूरा कर्व सरफेस एरिया होता है, किसका, स्फीयर लिख देते हैं। स्फीयर का कर्व सरफेस एरिया, ठीक है। हिंदी वाले बच्चों के लिए, जो प्यारे बच्चे हिंदी के हैं, गोला का
वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल यानी कि ये गोला का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर, वक्र ही होता है ना गोला, गोला का आप लोग क्षेत्रफल याद कीजिए या वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल याद कीजिए 4 पाई आर स्क्वायर, या जो अंग्रेजी में जो बच्चे पढ़ते हैं हमारे सीबीएसई वाले कर्व सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर 4 पाई आर स्क्वायर, कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमी स्फीयर 2 पाई आर स्क्वायर। यानी कि हिंदी वाले बच्चे क्या पढ़ते हैं, अर्धगोला का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल 2 पाई आर स्क्वायर। अब कंबाइंड रूप से सरफेस एरिया निकालने में परेशानी होता है, ये चिपका हुआ है तो पूरा ये क्यूब का सरफेस एरिया से क्या करना है, इसमें इसको जोड़ के, और ये खाली पार्ट है निकाला हुआ है, यहाँ पे फुल एक्सप्लेन आपको कर दिया। यहाँ पे देख रहे हैं ये 2 पाई आर स्क्वायर, 2 पाई आर स्क्वायर इसका एरिया है किसका, हेमी स्फीयर का। 6 इंटू 4 पाई आर स्क्वायर किसका है, ये पूरा क्यूब का। उसमें से हम माइनस क्यों किए, माइनस क्या किए हैं, पाई आर स्क्वायर। पाई आर स्क्वायर ये जो कटा हुआ एरिया खोल है, बीच से गायब है, बीच का पार्ट मान लीजिए चदरा का ऐसा बना रहे हैं शेप, तो कितना चदरा लगेगा लोहा का या कागज या जो भी लगे। तो हम लोगों ने क्या किया है, ये बीच का जो एरिया है वृत्ताकार है, सर्कुलर है, ये वृत्ताकार एरिया को हम लोगों ने काट के हटा दिया है। अब जब ये काट के हटाएंगे तो उतना एरिया क्या हो जाएगा आपका, हो जाएगा माइनस। अब फाइनली कैलकुलेशन में हम क्या निकाले हैं, 2 पाई आर स्क्वायर से पाई आर स्क्वायर माइनस होगा तो यहाँ बच जाएगा पाई आर स्क्वायर प्लस 6 इंटू 4, 2 पाई आर स्क्वायर का स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4 इंटू 6, ये हो जाएगा 24। फाइनली आपका आंसर निकला इस हेमी स्फीयर का और प्लस इसका कंबाइंड टोटल सरफेस एरिया दोनों का मिलाकर पाई आर स्क्वायर प्लस 24 आर स्क्वायर। और आपके लिए क्वेश्चन है, यदि आर का वैल्यू 7 है तो कमेंट में आप लिखकर बताइए, कमेंट में आप क्या लिखकर बताइएगा कि इसका सरफेस एरिया क्या आएगा। इसको आज एज ए कंसेप्ट आप इसको समझ के याद रखिएगा, ज़्यादा क्वेश्चन बनाने से कोई फ़ायदा नहीं है। ये क्वेश्चन आपका बहुत शानदार है, तो आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जो बच्चे जनरल कंपटीशन के हैं या जो बच्चे क्लास 9th और 10th में हैं, 10th वाले के लिए एसेंशियल है, और आगे जो जनरल कंपटीशन में उनके लिए तो है ही। आप इसको याद रखिएगा, ये कैलकुलेशन ने कैसे किया समझकर, और आर का वैल्यू 7 क्या है लिखकर आप कमेंट में बताइएगा। तब तक के लिए आप लोग का बहुत 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 धन्यवाद। आप लोगों से मिलेंगे अगले वीडियो में। जय हिंद, जय बिहार, जय चंपारण, और हमारे वीडियो देखने वाले का ज़बरदस्त रूप से जय हो।